हॉट बर्निंग इशू है अभी इसके बारे में। सर ये हबको और कैपको के हवाले से मैंने एक अपनी एक वीडियो आई गैस बनाई है मैंने इसके हवाले से। यस हियर यू आर। ये मैंने 5 दिन पहले कैपको के हवाले से आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की थी। 5 दिन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। हियर यू आर। सर आप देखें कि जब ये यहाँ पर इतनी छोटी कैंडल बना रहा था उस वक़्त मैंने आप दोस्तों को बताया था कि सर इसके अंदर बाइंग करके रख लें। अब आप ये देखें कि इसका कितना बड़ा मूव हमें दिखता हुआ नज़र आया है। जब ये इस एरिया के अंदर था 5 दिन पहले, उस वक्त आप दोस्तों को बताया था और इसके अंदर ब्रेकआउट का मुझे चांसेस थे और आपने देखा कि ये यहाँ पर जाकर ब्रेकआउट इसका मिला है। मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था और मल्टीपल इसने लगातार 2-3 सेशन अपना अपवर्ड मूव बनाया है। अब हम ज़रा पहले आईपीपीज़ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आईपीपीज़ का इशू अभी चल क्या रहा है और आगे हमें क्या चांसेस लगते हैं कि आगे क्या मूव बन रही है आईपीपीज़ के हवाले से। सर आईपीपीज़ के हवाले से डिस्कस ये है कि अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केट में और पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ 100% अभी कंफर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ गवर्नमेंट ने जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हवा के ज़रिए से बनाते हैं बिजली, उनके हवाले से कुछ रूल्स लाए हैं। आईपीपीज़ के हवाले से एक जो चलती हुई आ रही है न्यूज़ कि जी इनसे नेगोशिएशन हो गई है। अब इसका ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं आई है कि क्या फ़ाइनल उनका डिसीजन हुआ है। अलबत्ता ये है कि जो शुनीद है वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने आपस में एमओयू साइन किया है आईपीपीज़ ने, और जिसकी वजह से इनकी ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी ईपीएस थी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे और ये हमें डिविडेंड दिया करते थे हबको कैपको वगैरह, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और इनके डिविडेंड में भी अगर इनको ज़ाहिर है इनके काइबोर प्लस के ऊपर गवर्नमेंट के साथ जो इनका डिस्कशन हुआ है वो इनके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस जो एक और मार्केट में न्यूज़ है जी कि अभी मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एमओयू जो साइन हुआ है उसमें इनका जो एक एग्रीमेंट था पीपीए के ज़रिए से, वो ये था कि इनको डॉलर्स के अंदर जो है वो पेमेंट मिला करती थी इनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। तो अब गवर्नमेंट ने उनके डॉलर की जो रेट है वो चूँकि हमारी इकॉनमी के ऊपर जब भी कोई प्रेशर आता है तो डॉलर का रेट इंक्रीज़ हो जाता है और उसके अगेंस्ट में पाक रुपीज़ की डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा एक हैवी बर्डन आ जाता था डॉलर का। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनका रेट एक फ़िक्स कर दिया है जो ऑलमोस्ट 145 आई गेस या 150 के अराउंड में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि बेसिकली इसके अंदर 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। जो लोकल इन्वेस्टर है उसके हवाले से जो न्यूज़ है वो ये कि लोकल इन्वेस्टर को पाक रुपीज़ के अंदर पैसे मिला करेंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डॉलर जो मिले करेंगे उसकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट ने 145 और 150 कर दिया है। ये एक न्यूज़ जो मार्केट में चली हुई आ रही है। अब ये देखना चाहिए कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो गवर्नमेंट ने डॉलर में ही पेमेंट करनी है। अब उसके अब मार्केट का रेट चाहे वो 120 रुपये का डॉलर हो जाए या वो चाहे वो 200 का डॉलर हो जाए, उसको रेट फिक्स कैसे कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट, ये एक बड़ा गौर तलब मसला है। अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी हम जो सिर्फ देख सकते हैं वो सिर्फ कैंडलस्टिक को देख सकते हैं, कैंडल चार्ट्स को हम देख सकते हैं और चार्ट की मूवमेंट के ऊपर अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं इसकी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग कह रहे हैं एक नेगेटिव इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और वो इस सेंस में कि इसकी ईपीएस डिक्रीज़ हो रही है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह थी वो नहीं मिलेगी, डिविडेंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये एक चीज़ देखें कि सर कैपको एक हाई डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट है, उसके बावजूद जब इसकी डिविडेंड ज़्यादा था तो क्या इसकी जो मूवमेंट थी वो बुलिश रैली के अंदर थी या वो बेयरिश रैली के अंदर थी? हमने तो सिर्फ चार्ट को ये देखना है। आई थिंक आप तमाम दोस्त उसको एग्री करेंगे।
अगर हम ये देखें कि यहाँ से जब से 2015 से लगातार कैपको जो है वो एक डाउनफॉल के अंदर है। इसी तरह अगर हम हबको को देख लें, हबको का भी जो मूव बनता जा रहा है वो लगातार 2017 से नीचे की तरफ जाया जा रहा है। अब अगर हम सोचने की बात यह है कि अगर तो ये डिविडेंड यील्ड कंपनीज़ हैं और बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, तो इनका जो मार्केट का जो शेयर का जो प्राइस है वो क्यों इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अंदर एक जो है वो हम एक नेगेटिविटी की जगह एक बहुत अच्छी हम पॉजिटिविटी भी निकाल सकते हैं। वो क्या? वो ये कि जब तक के इनके पीपीएस के जैसी गवर्नमेंट आई थी और पीपीएस के हवाले से जो हो रहा था कि जी पीपीएस के ऊपर रिविजिट होना चाहिए और पीपीएस को हम वापस से देखेंगे, तो इन तमाम शेयर्स के ऊपर एक बहुत सेलिंग प्रेशर रहा है, चाहे वो हबको हो चाहे वो कैपको हो। आप ये देख रहे हैं एक सेलिंग प्रेशर रहा है। अब जब ये पीपीए का एग्रीमेंट इनका रिविजिट हो जाता है और उसके बाद इनके अंदर इस बात के अंदर तो कॉन्फिडेंस इनके शेयर होल्डर्स को आ जाएगा ना कि अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर इनके पीपीए को रिविजिट कर लिया है और अब रिविजिट करने के बाद इसके अंदर अब हम सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा कि कैपको को या हबको को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया जाए और इनको साइड लाइन कर दिया जाए और इसके अगेंस्ट में नए आईपीपी से एग्रीमेंट करके और नए तरीके से बिजली को ले लिया जाए। इसके अंदर जो मुझे लगता है वो विन विन पोजीशन है। आईपीपीस के लिए विन विन पोजीशन ये है कि इनके ऊपर जो प्रेशर था, एक लटकती हुई तलवार थी, वो इनके ऊपर से हट जाएगी। और दूसरा इनके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये होगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि इनके पीपीएस को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और उसके अगेंस्ट में दूसरे लोगों से बिजली ले ली जाए। इसका विन विन पोजीशन गवर्नमेंट के लिए ये होगी कि गवर्नमेंट आवाम को ये बता सकेगी, हमारी जनरल पब्लिक को, कि जी हमने अपना जो आपको एक महंगी तरीन बिजली आपको मिल रही थी इलेक्ट्रिसिटी, वो उससे हमने आपकी जान छुड़ा दी है और अब आपको जो है वो महंगी तरीन बिजली नहीं मिलेगी बल्कि आपको अब जो है वो हम सस्ती बिजली देंगे। आवाम के लिए विन विन पोजीशन ये है कि आवाम को ये दिखेगा कि जी अब हमें जो एक महंगी बिजली मिला करती थी अब वो सस्ती बिजली मिला करेगी। तो अगर आप गौर से इस पूरे सिनारियो को देखें तो सबके लिए एक विन विन पोजीशन है और किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी इस हवाले से नहीं आती। हाँ, टेम्परेरी इन तमाम कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर ये होगा कि इनकी अर्निंग के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा और इनकी अर्निंग थोड़ी ईपीएस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी इनकी। लेकिन ऑल टुगेदर देखें जो एक लटक ईपीएस भले ज़्यादा भी थी तो कौन से इन स्क्रिप्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। अब जब लटकती हुई तलवार ख़त्म होती है तो हाँ, अब ये चांसेस हैं कि ये अपना जो है वो ब्रेकआउट दें और इसके अंदर एक स्टेबिलिटी एटलीस्ट आ जाएगी। तो ये था एक मेरा जो है वो थिंकिंग जो मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप दोस्त किस तरह सोचते हैं ये आईपीपीस के मसले को और इनके एग्रीमेंट को, जो पीपीए हुआ है और जो एमओयू साइन हुआ है या हो रहा है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर बिल्कुल इसको बता सकते हैं। हम कैपको के ऊपर आ जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका चार्ट्स के ऊपर। चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला था इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इसने अपना हाई लगाया कैपको ने 29.85। ये जो एक मूव बनी है वो आप ये देखें कि इसने एक अपवर्ड मूव बनाई, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और इसने एक ये गैप क्रिएट किया हुआ था। ये इसने एक गैप क्रिएट किया हुआ था। इस गैप को फिल करने के लिए जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर इसके अंदर एक प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर स्टार्टिंग में। इसने अपने इस गैप को फिल किया और अब अगर आप देखें, अब बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ये देखें ये क्या ज़बरदस्त विक बनाई है इसने। ये विक आपको दिख रही है, यानी इसका लो क्या लगा 27.40 और इसने जो क्लोजिंग दी है अपनी वो किसके ऊपर दी है 28.40 के ऊपर क्लोजिंग दी है और 27.40 के ऊपर इसका लो लगा था। यानी तकरीबन ₹1 का इसके अंदर बाइंग आई है, ₹1 इसको उठाकर जाकर क्लोजिंग दी है। अब आप गौर करें इस एरिया में आप गौर कीजिएगा, ये क्लोजिंग जो हुई है वो हुई तो नेगेटिव के अंदर है। ये देखें ब्लैक कैंडल यानी रेड कैंडल बनी है, लेकिन जो ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लोजिंग पॉजिटिव दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? तो वो इसलिए दिखा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो इसका ओपन हुआ था
ये देखें, यहाँ पर जो लास्ट प्रीसीडिंग कैंडल का जो क्लोज था वो क्या था 28.41, और इसका जो ओपन था वो 28.64, यानी ऊपर इसकी ओपनिंग हुई थी। इसी वजह से जो क्लोजिंग इसकी थोड़ी नीचे जाकर हुई है तो ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन ऑल टुगेदर आप देखेंगे तो इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब इसके अंदर अब हमें मंडे को इसके अंदर पता सही चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि यहाँ से इसने सपोर्ट क्यों ली है। अब हम देखते हैं, ये था इसका एक लास्ट प्रीसीडिंग इसकी सपोर्ट एरिया। जब यहाँ पर मार्केट आई थी तो 27.40 के ऊपर, तो यहीं से ही इसने यहाँ पर बाइंग आई थी और यहाँ से एक अपवर्ड मूव बना था कैपको के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, और जब यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी थी तो जब इसने वापस से पुल बैक देना शुरू किया तो इसी एरिया में जाकर इसकी जो है वो रेजिस्टेंस बना था। अब चूंकि ये जब इसने इसको एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया है तो इसने एक दफ़ा रीटेस्ट करना था अपने इस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था उसको रीटेस्ट करना था एज अ सपोर्ट। तो ये जब नीचे गिरा तो फिर इसने एज अ सपोर्ट इसको टेस्ट किया और अब इसके अंदर बाइंग आई यहीं के एरिया में। अब इसके अंदर हम देखें तो दो चीज़ें हमें दिखती हैं। ऊपर के एरिया के अंदर हमें सेलिंग दिख रही है, ये वाला जो एरिया है विग हमें बता रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग है। इस एरिया में हमें दिख रहा है बाइंग। तो अभी ये इनडिसिसिव इस हवाले से है कि चूँकि इसके मार्केट में न्यूज़ थी कि पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, इनके हक में आती है तो पॉजिटिविटी कंटिन्यू है, इनके ख़िलाफ़ आती है तो नेगेटिविटी है। तो ऊपर नेगेटिविटी शो कर रहा है और नीचे पॉजिटिविटी शो कर रहा है। हमने अगर अपनी बाइंग रखनी है और किसी ने नीचे लेवल पे बाय किया हुआ है तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ बांधेगा कि कब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो अगर ये 27.40 से नीचे आकर इस एरिया में आकर कहीं क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपनी पोजीशन को क्लोज करना है, इसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। उसके बाद ये कहाँ आएगा, फिर ये यूं करते हुए नीचे आएगा और इस एरिया में आकर फिर सपोर्ट लेगा और फिर हमने अपनी जो रीबाइंग हमने एरिया जो डिसाइड करना है वो जब ये आएगा और इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी और जो एक मार्केट में IPPs के हवाले से जो एक फिनोमिना चल रहा है, जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो हम इस एरिया में आकर वापस से बाइंग कर लेंगे। होप आप दोस्तों को समझ में आया होगा। नाउ हम आ जाते हैं, चलें जी, हम कहाँ आ जाते हैं, हम आ जाते हैं अब इसके ऊपर हबको जी। अच्छा, हबको के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हबको के हवाले से इस तरह है कि हबको के अंदर भी यही सेम था जिस तरह कैपको के अंदर था। आप देखें ये प्रीसीडिंग जब इसका लो जो था यहाँ पर, जब यहाँ पर आया था इस एरिया से सपोर्ट लिया था, ऊपर उठा था, वापस से जब नीचे गिर रहा था फिर वापस से इसी एरिया से सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर उठा था। तो अब आप देखें यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है एग्जैक्टली वही 87 वाला जो एरिया है, यहीं पर ही इसने यहाँ पर बाइंग आई है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है जो प्रीसीडिंग कैंडल थी उसकी क्लोजिंग से ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसके अंदर पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आप देखें तो वही सेम हबको और कैपको का एक ही हाल है कि इसके ऊपर वाले एरिया के अंदर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखता है, जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर बाइंग दिखती है। इसकी वजह वही है जो हमने पीछे डिस्कस की कि इसके अंदर कुछ लोगों का ऑप्टिमिज्म है कि अब इनके मसाइल हल होने वाले हैं तो हम जो है वो इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का डर ये है कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई EPS इनकी इम्पेक्ट होती है तो इसके अंदर क्रैश आ सकता है, तो यहाँ पर सेलिंग मौजूद होती है, यहाँ पर बाइंग मौजूद होती है वो। और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म चैनल देखें, एक और हम चीज़ ज़रा आपको मैं समझाऊं, अब ये कहाँ तक जाकर रेजिस्टेंस लेगा। एक तो इसका नियर टर्म जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है जो हाईली लाइकली है कि अगर इधर आएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, वो इस एरिया में जाकर बन रही है। ये एरिया होगा जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा, मल्टीपल टाइम लिए, यहाँ पर लिए, यहाँ पर लिए, यहाँ पर लिए, यहाँ पर लिए। तो अब अगर ये 93 के अराउंड में जब आता है तो यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है 86.90 यानी 87 के दरमियान हमारा एक बाइंग एरिया मौजूद है। अब इसके अंदर अगर हम एक लॉन्ग टर्म चैनल बनाएं, हम इसका एक लॉन्ग टर्म चैनल बनाते हैं, इस हाई से हम
प्लान करते हैं इस हाई का। जी, अब आप देखेंगे कि इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके जब ये इस एरिया के करीब आएगा, जो इसका एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, तो इसको मल्टीपल जो है वो रेजिस्टेंसेस आएंगी। एक इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस आएंगी वो है मौजूद है, और एक इसकी जो ट्रेंड चैनल की रेजिस्टेंस आएगी वो मौजूद है। जिस दिन इसने अपवर्ड मूव बनाकर इस अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो यहाँ पर जाकर आएगी, इसका हाई ऑलमोस्ट 103 105 के दरमियान का। और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो इसके अंदर आप एक बहुत बड़ी अच्छी एक रैली हमें एक्सपेक्ट है, वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। होप आप दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ मौजूद हैं तमाम दोस्त, चैट बॉक्स के अंदर लिख कर मुझे जगाते रहिए। आगे हमारा है SRVI, उसको भी डिस्कस करते हैं। आखिर के 3-4 स्क्रिप्ट हम लेते हैं, फिर अपने इसको क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे लाइव सेशन के अंदर मुलाकात होगी।